गए साकेत धाम, उसी तरह से गोकर्ण जी भी दिव्य विमान में अपने यहाँ जितने श्रोता थे, पशु पक्षी, मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी कुत्ता बिल्लियों को भी लेकर के वो वैकुंठ लोक की यात्रा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप विचार करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब कथा का इस रूपक का सारांश सुनिएगा। ये आत्मदेव कौन है जिसकी कहानी आपने सुना दी? ये जीवात्मा ही आत्मदेव है। ये सन्यासी कौन है जिसने आत्मदेव को फल दिया? परमात्मा ही, सद्गुरु ही सन्यासी है। और वो फल क्या है? प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद ही फल है। धुंधली कौन है? अपनी मलिन बुद्धि ही, अपनी कुतर्क बुद्धि ही, अपनी पाप बुद्धि ही धुंधली नाम की पत्नी है। और 5 वैश्याओं को मैंने बता ही दिया कि 5 वैश्या शब्द स्पर्श रूप प्रगंध, ये 5 ही वैश्या हैं। ये वंशदंड क्या है जो धुंधकारी के लिए रखा है? अपना शरीर ही वंशदंड है। इसमें 7 ही गांठें क्यों हैं? 4 गांठें, 5 गांठें, 6 गांठें क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर में वंशदंड रूपी, हमारे शरीर में 7 ही गांठें होती हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, ये 7 गांठें हैं। इन्हीं गांठों का भेदन होना ही सप्त ग्रंथियों का भेदन है। ठीक, ये जो बांस का भेदन जो है नीचे से ऊपर की ओर क्यों हुआ, ऊपर से नीचे की ओर क्यों नहीं हुआ? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हुआ जो ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान की जो गति है ऊर्ध्वगति होती है, इसलिए अज्ञान की जो है अधोगति होती है। इसलिए वंशदंड की जो गांठें हैं नीचे से ऊपर की ओर चली। ये पिंडदान का अर्थ क्या है? गोकर्ण जी ने पिंडदान किया तीर्थों में जाकर के। हम भी पिंडदान करते हैं। पिंडदान का वास्तविक अर्थ क्या है? इस शरीर को ही कहते हैं पिंड, और इसे परमात्मा से जोड़ देना ही, परमात्मा के चरणों से लगा देना ही इसका वास्तविक पिंडदान है। नहीं लौकिक पिंडदान आप कितना खीर जौ का करोगे, ये जीव मुक्त नहीं हो सकता है। वही धुंधकारी कह रहा है, गोकर्ण कर रहे हैं, धुंधकारी कह रहा है कि मेरे लिए तो हजारों बार गया जाओगे तो भी मुक्त नहीं होगा भाई साहब। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अपनी आत्मा को ही सत्कर्मों में लगाए रहना, अर्थात जीवात्मा ही आत्मदेव है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ध्यान से सुनिएगा। आत्मदेव जब जल में डूबने जा रहे थे तो उन्होंने कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं सोचा? जल में ही डूब के मरने का तरीका क्यों सोचा? उनकी पत्नी भी जल में ही डूब के क्यों मरी? अन्य कोई तरीका मरने के लिए साधन थे, क्यों सोचा? देखिए, विवेक आत्मा का पुत्र है। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं हुआ तो संसार रूपी नदी में, जलाशय में जीव डूब मरता है। इसीलिए विवेक रूपी पुत्र के अभाव से दुखी होकर आत्मदेव जो है जल में डूब मरने के लिए जा रहे थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये उसका जो धुंधकारी था, लिखा है सब हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का वो भोजन कर लेता था, यानी मुर्दे के लिए जो पिंडदान दिया जाता उसको ये भक्षण कर लेता था। इसका आशय क्या है? इसका आशय है श्मशान में अग्नि संस्कार के समय जो दिया गया दान, धुंधकारी वह ग्रहण करने का आशय यह है कि जो पवित्रता अपवित्रता भक्ष का विचार नहीं करता, जहां चाहे जिसके घर में चाहे जो मिल जाए वही खाने लगे, यही सब हस्तेन भोजन। दूसरा अर्थ है, तात्विक भाव है, जो हाथ परोपकार के काम में नहीं आते, जो हाथ माता पिता
गुरुजन भगवान की सेवा नहीं करते, वही हाथ जो है मुर्दे की तरह है, सबकी तरह है, और उस हाथ के द्वारा जो भोजन किया जाता है वही सब हस्तेन भोजन। बोले भक्त भगवान की जय। इसलिए हरि शरणम 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 हरि
सकता है, कैसे कथा सुननी चाहिए, उसकी विधि बता रहे हैं। आपको जल्दी 60 में बताता हूं। कहते हैं कि विशाला वसुधा यत्र कर्तव्य तथा स्थलम शोधनम मार्जनम भूमिर्लेपनम धातु मंडलम। जब कथा सुन करके मार्जन करके रंग बिरंगी बढ़िया धातुएं लगा दी गई हो, फूल माले लगा दिए गए हो, बढ़िया बिछौना आदि सुंदर सुंदर खंभे करके सुंदर मंडप तैयार करके, और कहते हैं कि वक्ता का मुख उत्तर तरफ की हो तो श्रोता का मुख पूरब होना चाहिए, और यदि वक्ता का मुख पूरब हो तो श्रोता का मुख उत्तर होना चाहिए। इस तरह से वक्ता के सहायक आचार्यों का भी वर्ण करना चाहिए। दूर दूर तक जो है कथा सुनने का निमंत्रण भेजना चाहिए, और यदि सामर्थ्य हो तो 7 दिन निराहार रह के कथा सुने, नहीं हो तो दूध भर के रहे, फल खा करके रहे, अथवा एक टाइम खा करके रहे। पर कहते हैं भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। उन्होंने कहा तो सुख जी ने कहा हो, सुखदेव जी से पूछा कि राजन हो, यदि कथा मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं रह सकता तो कैसे रहेगा? बोले ना ना ना, हाँ ये तो चूक हो गई। भोजनम तू परम मन्य, भोजन कर सकता है, ऐसा नहीं है, भोजन करके भी कथा सुने, पर इतना भोजन करे कि बैठने में कोई व्यवधान ना आए, बार बार डकार ना आए, इधर उधर बने, ऐसा ना हो कि खूब बना है तो गप्पा गप्पा मार दे, फिर बैठा पता चल जो है महाराज थोड़ा सो ले तो फिर कथा हो। इस तरह से नहीं, इतना भोजन करें कि शरीर थोड़ा हल्का फुल्का रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भूमि पर सोए, पत्तल पर भोजन करे, गरिष्ठ और बासी भोजन न करे, और कोई पाप न करे, काम क्रोध की बात न करे। इस तरह से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब कथा समाप्त हो जाए तो वक्ता को आचार्यों को पूजन करे, उनको दक्षिणा दे, और जो है ब्राह्मणों को भोजन करावे, और स्वयं जो है बैठ करके अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन स्वयं भोजन करे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से जो है कथा श्रवण की विधि बता दी। कहते हैं निगम कल्पतरो फलितम, निगम कल्पतरो फलितम फलम।
भक्तवत्सल भगवान की जय। ये रूपक ताल में कहा है, सुखदेव जी ने कहते हैं कि रसिक, हे रसिक, हे भावुक जनों, हे भावुक जनों, ये जो श्रीमद् भागवत है, निगम कहते हैं वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, कच्चा फल नहीं है। तो बोले फल में तो छिलका और गुठली भी होता है ना, इसमें ऐसा तो इसकी विशेषता फल की कि इसमें ना तो छिलका है ना गुठली है। क्या है इसमें? बिल्कुल रस ही रस लबालब भरा है। क्योंकि सुखदेव जैसे ब्रह्मज्ञानी, वीतरागी, आत्मज्ञानी व्यक्ति का इसमें मुख लगा है। या यूं कहिए कि तोता उसी फल को खाता है, उसी फल में वृक्ष मारता है जिसका जो फल मीठा होता है। या यूं कहिए कि तोता जिस फल में चोंच मार देता है वो फल अपने आप मीठा हो जाता है। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि पीबत भागवतम रसमान है, और क्या करो, मुंह रहो रसिका भूमि भाग का, इसलिए इसको खूब पियो। अरे महाराज, ये फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। आप कहते हो खूब पियो, ना ना ना, इसमें रस ही रस लब भरा है। जिसमें छिलका गुठली है, जिसमें कुछ ठोस पदार्थ होता है, उसको खाया जाता है। इसलिए खूब पियो, खूब पियो हे भावुक जनों। इसलिए इसको तो क्या करो, रसमालयम, आलयम माने मृत्यु पर्यंतम, जब तक शरीर रहे तो इसको खूब पियो, माने बार बार सुनो, सुनते रहो, एक बार दो बार, जब तक जो है अपनी आत्मा का बोध न हो जाए, परमात्मा का बोध न हो जाए, ज्ञान भक्ति वैराग्य हमारे हृदय में परिपक्व न हो जाए, तब तक कथा को सुनते रहो। आइए कथा की विशेषता है, कहते हैं धर्मः प्रोक्षित कैत्रमोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवत रूपी में जो है, व्यास जी ने इसमें क्या किया, कैतव माने होता है निष्कपट, प्रोक्षित माने होता है निष्काम। ये भागवत की कथा में कोई कामना नहीं है, कोई कपट नहीं है। ये शुद्ध जो है अपनी आत्मज्ञान के द्वारा जो उनको प्राप्त हुआ, वही जो है उन्होंने इसको बद्ध करा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर आपका महात्मा पूरा होता है। अब अपराध में हम लोग जो है अब प्रथम अध्याय से कथा सुनेंगे। अब आरती हो जाए, है ना, थोड़ी लेट हो गए ना हम लोग कथा करने में। 9 बजे से प्रारंभ होना था, तो ये शुक्ला जी देर आए, तो कथा देर का जो हुआ शुक्ला जी के कारण। चलिए आइए आरती करते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं। सब लोग खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करें। आ जाए, पास में आ जाइए सब लोग, माताएं लोग एक तरफ, पुरुष वर्ग एक तरफ, कपूर लास्ट में पूजा करें, कपूर लास्ट आप आरती करें, हम दे रहे हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु हो सूर्यो जायता श्रोता द्वारा भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटा पंचमेव निरानव देवी जगाने हरि नाम यही हरि धाम जग के मंगल की आरती मत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाने
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता सविता तुमेव सदा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे ग्रहणं मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंतु देवास्थान धर्माण प्रथमान्यास। जल घुमा दीजिए, पुष्प सबको दे दीजिए, सब लोग पुष्प जरूर लेके आए गए। मंदिर में जाएं तो पुष्पांजलि करना। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंतु देवास्थान धर्माण प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगंध पुष्पाणि मध्याह्नकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। पापोऽहं पापहरोहराम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यदि पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। ना कुछ किया न कर सका ना कुछ करने यो, पुष्पांजलिर्मया दत्तो। राधा भगवान की राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी है, सब लोग वहीं पे जाकर चढ़ा देंगे और सब लोग आरती कार्यकर्ता भी लोग सबको प्रसाद दिलाए। आरती में प्रसाद आप सब लोगों ने विंध्य क्षेत्र के जाने माने विद्वान परम पूज्य 1008 स्वामी श्री स्वामी सीताराम जी महाराज के मुखारबिंदों से आज प्रथम दिवस के प्रथम मेला में आप सब लोगों ने भागवत जी की महात्मा की कथा श्रवण किया। पुनः ठीक 3:30 बजे से परम पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंदों से आप सब लोग भागवत की दिव्य प्रथम स्कंद की कथा आप सबको श्रवण कराए जाएंगे। दिव्य भगवान के चरित्रों को मधुर मधुर ढंग से आप सबको श्रवण कराए जाएंगे। सब लोग समय का ध्यान देते हुए आए, कथा को श्रवण करें और अपने मानव जीवन का सुधार करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रभु राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शीतलीकरणं पुष्पदेवाभिवन्दनम् आरोग्यात्मन्नारात्रिकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिजज्ञेदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमानः सजन्तं पूर्वे साध्याः सन्देव नानास्वगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरं बोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की। सब लोग अपनी अपनी जगह में बैठ जाइए। प्रेम विचार सार परमा पुस्तक धारणी साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय कलापं गौरे निरन्तर विभूषितवाम भागम् नारायण प्रियमनं मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज श्री राधा कृष्ण प्रिया सकल सुमंगल मूल सतत नित देती रहो पावन जय पद धो मिटे जगत के द्वंद्व सब विनाश सब सोल यह पर जीवन रहे नित सब सेवान को देवी तुम्हारी कृपा से करे कृपा श्री श्याम कमल में उपजे भक्ति लला महाभाव रस राज तुम दोनों करुणा धाम
भजन कर देते रहो, निर्मल रस गिरो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। इस कथा के मुख्य यजमान मामा साहब, समस्त उनके परिवार के समस्त भाई बंधु, समस्त सुहृद पुरजन परिजन, आइए हम सब मिलकर के प्रभु के पावन चरित्रों पर हम लोग कुछ समय के लिए अवगाहन करने का प्रयास करें, उसमें गोता लगाने का प्रयास करें। हम लोग प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम स्कंद जो है, सुखदेव जी महाराज ने इसको अधिकार लीला के नाम से इसका नामकरण किया है। इस प्रकार यह अधिकार स्कंद है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन है, सुनना का अधिकारी कौन है, सुनाने का अधिकारी कौन है, यह अधिकार बताता है इसमें। तो प्रथम तो सुखदेव और परीक्षित जी प्रथम एक श्रेणी के श्रोता और वक्ता हैं। क्योंकि सुखदेव जी को भी भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिया और परीक्षित को भी भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिया। आगे जब परीक्षित महाराज की कथा सुनेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा की। इसलिए महाराज परीक्षित का एक नाम पड़ गया गर्भरात। गर्भेन रातः रक्षितः इति गर्भरातः। जिसकी गर्भ में रक्षा भगवान ने की हो वो उसका नाम है गर्भरात। और परीक्षित महाराज जब जन्म लिए तो वो जब उनको गोद में लेकर के बच्चे को सब प्यार करने लगे तो वो टुकुर 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 इस तरह से सबको मुंह देखे तो सब लोग कहे कि कैसा बालक है, अभी जन्मा और सबको कैसा देखता है टुकुर टुकुर। वो ये देख रहे थे कि गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की गदा घुमा घुमा करके, गर्भ में जो मुझे दर्शन दिया वो कौन सा है, वो कहां गया, वो कौन सा है। तो इसलिए परीक्षित का उनका नाम पड़ गया परितः ईक्षितः परीक्षितः। वो परीक्षा कर रहे हैं हर हर व्यक्ति में कि आखिर वो कौन है जो गर्भ में दर्शन दिया, या कि यूं कहिए परितः आत्मानम ईक्षितः इति परीक्षितः। जो संपूर्ण जीवों को अपनी आत्मा के समान देखता हो उसको कहते हैं परीक्षित। और जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तब वो उनके महाराज विराट की वो बेटी है ना, तो वो उत्तरा, तो उनके यहाँ से बधावा आया और उनके दादी के ससुराल से भी बधावा आया कुंती जी के यहाँ से। तो उनका बधावा लेकर के भगवान बलराम और श्री कृष्ण स्वयं आए अपने बुआ के यहाँ। और जब बालक को गोद में उन्होंने लेकर के दुलार करने लगे तो वो बालक खिलखिला के हंस पड़ा। जब हंस पड़ा तो जितने लोग वहां थे सब अचंभित हो गए कि इतना नवजात शिशु अभी हंसा नहीं और इनके जाते कृष्ण के हाथ में जाते हंसने लगा और भगवान भी हंसने लगे। तो बलराम जी ने पूछा कि भैया हंसे क्यों, और वो बालक भी हंसा। बोले वो ये इसलिए हंस रहा है कि यही तो है जिसको मैं देख रहा था कि वो कहाँ गया, गर्भ में मेरी रक्षा करने वाला यही है। तो वो हंस रहा मुझे देख के और मैं हंस रहा हूँ कि मुझे पहचान गया। और कोई यहाँ जितने बैठे हैं लोग इस रहस्य को कोई समझ नहीं है। तो महाराज परीक्षित उत्तम जो है श्रोता है। फिर इसके बाद द्वितीय श्रेणी के हैं नारद और व्यास।
नारद जी वक्ता थे और व्यास जी श्रोता थे। और कनिष्ठ जो हैं सूत और सौनक हैं। सूत जी कनिष्ठ स्तर के वक्ता हैं और सौनक जी तीसरे नंबर के। इस अध्याय में कुल प्रथम स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं और इसके अंतिम 19वें अध्याय के 37वें श्लोक में 37वें श्लोक में महाराज सुखदेव जी आते हैं और परीक्षित को उपदेश शुरू करते हैं। तो इसका जो प्रथम श्लोक शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। जन्मादस्य तो निवारितरतस् चार्थे सभिज्ञः स्वरास् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। क्या सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में इतना सार्वभौम ये स्तुति है कि इस श्लोक में किसी देवता का नाम नहीं लिया गया। न भगवान कृष्ण को, न नारायण शंकर को, न ब्रह्मा को, न सरस्वती को, न देवी को, न गणपति को, न सूर्य को, किसी के नहीं। ऐसा सार्वभौम है। यानी ये कहते हैं जन्मादस्य यतः, जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है और स्थिति होती है और प्रलय होता है। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। इतरतः इससे भिन्न। क्या माने और, अनायात माने अनुगत है, सभी पदार्थों में व्याप्त है। अर्थेषु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थेषु जिनकी कृपा से जीव के ये अर्थ प्रयोजन जो है, जीव का अर्थ क्या है? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की प्राप्ति, यही जीव का अर्थ है। मनु जी ने जब अपने बेटों को उपदेश किया तो उन्होंने कहा धर्म, सबसे पहले जो 4 पुरुषार्थ जीवन में स्थापित किया उन्होंने बनाया। आजकल तो बहुत लोग कहते हैं कि मनुवादी हैं, अखबारों में भी आता है, नेता भी बोलते हैं और भी लोग बोलते हैं। इसके मतलब कि जो कहते हैं कि मनुवादी हैं ये लोग, वो अपने को मनु की संतान नहीं मानते। अरे हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं और उसी मानवीय गुण को धारण करने के वाले भी हम मानव कहलाते हैं। अर्थात मनु के द्वारा जो उपदिष्ट, उपदेशित, निर्देशित जो धर्म है उसको हम पालन करते हैं, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं। और मनु और शतरूपा, तीन से भय नर सृष्टि अनुपा। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, जब मनु हुए, पहले ये मानसिक सृष्टि थी, यहाँ मैथुनी सृष्टि नहीं थी। मन से प्रकट, सोचे कि प्रकट हो गए। इससे देखा कि संसार में प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान को, नारायण को ध्यान किया और जब नारायण को ध्यान किया तो ध्यान करते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए तेज पुंज का। तो जो दाहिना भाग था वो मनु हो गए और जो बायां भाग था वो शतरूपा हो गई। मनु और शतरूपा, तिनसे भय नर सृष्टि अनुपा। उसी से सारे मानव, संसार में मानवों की जो है उत्पत्ति हुई। अर्थात हम सब मनु की संतान हैं। मनु कौन थे? क्षत्रिय थे। हम सब क्षत्रिय की संतान हैं। फिर उन्होंने अलग अलग विभाग किया। अपने ही बेटों को बोले तू ब्राह्मण बन जा, तू क्षत्रिय बन जा, तू वैश्य हो जा। और तू देखा कि ये इससे कुछ काम नहीं होता, पढ़ने लिखने में भी वो नहीं है, नहाता धोता भी नहीं है, साफ सफाई ये नहीं रहता, गंदा संदा रहता है,
तो बोले तू इनकी सेवा कर सबकी, ये तेरी व्यवस्था करेंगे। तो उसी को दास्य कहा जाने लगा, शूद्र कहा जाने लगा। इस तरह से तो यानी जो कहते हैं हम ये मनुवादी कहते हैं, इसके मतलब वो अपने को मनु की संतान नहीं मानते, पर वास्तविकता ये है कि सब मनु की संतान है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि जिनके कृपा से जीव के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। मनुष्य कितना प्रयास करे, सत्कर्म करे, परंतु जब तक परमात्मा कृपा नहीं करता तब तक उसकी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। जीव सत्कर्म करे, जीव कर्म करे और परमात्मा कृपा करे, तब जाकर के उसका पुरुषार्थ सफल होता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, उलूक दास के भक्त नहीं होना चाहिए। एक उलूक दास एक हुए हैं, तो उन्होंने अपना लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम। दास उलूका कह गए सबके दाता, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उन्होंने कहा कि कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है। अरे पक्षी कौन सा काम करता है, अजगर कौन सा काम करता है, चींटी कौन सी काम करती है, पर परमात्मा सबको भोजन देता है। ये क्या है? ये आलसियों की परिभाषा है, ये कर्मयोगियों की नहीं है। जीवन में कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी नहीं बनोगे तो परमात्मा कभी आपको सफलता नहीं दे सकता, आप सफल नहीं हो सकते। उद्यम लिखा, देखिए लिखा है उद्यम। मनु भगवान कहते हैं बेटो सुनो मेरी बात को, उद्यम साहसम बुद्धि धैर्य शक्ति पराक्रम खड़े पे यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। अरे बेटा परमात्मा तुम्हारी तभी मदद करेगा जब तुम जीवन में एक उद्योग करोगे, मेहनत करोगे, विचार करोगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, हमको क्या करना चाहिए। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रह के खूब धन कमाना चाहिए। ये नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में रह के आलसी बन के बैठ जाओगे परमात्मा ले आके देगा। अरे कहां से देगा परमात्मा? तुम्हारे घर में सब कुछ भरा पूरा है, पर यदि भंडार में रसोई गृह में उसको पकाओगे नहीं कुकर में, तो परमात्मा तुम्हारा कुकर चढ़ाने आएगा क्या? इसलिए कर्मयोगी बनो। मलूक दास बोले मलूक दास का भक्त मत बनो। तो कहते हैं जिनकी कृपा से जीव के पुरुषार्थ सफल होते हैं, है ना। इसका दूसरा अर्थ हमारे गुरु जी करते हैं, अर्थ इसका वो कहते हैं कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण गए बन ही जब लेने मूल फल कंद, क्या बोले? जनक सुदासन बोले बिहसी कृपा सुख सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नरहीरा। जब अब देखिए लक्ष्मण जी हमेशा साथ में रहे राम जी के, परंतु ये नहीं जान सके कि मेरे साथ में ये छाया सीता है, नकली सीता है। यही इसका अर्थ मेरे गुरु जी करते हैं, यही इसका अर्थ है। साथ में रहते हुए ये नहीं जान पाए कि नकली सीता है, वो जान रहे कि असली भाभी है मेरी। और जब लक्ष्मण जी कंदमूल लेने वन को चले गए, तब राम जी ने प्रेम से कहा कि हे सीते, मैं निशाचरों का विनाश करूंगा और तुम हो करुणामयी, दयामयी, ममतामयी, तो तू अपने सामने जो है राक्षसों का वध नहीं देख सकती हो। तो ऐसा करो कि तुम अग्नि में वास करो। अग्नि में क्यों कहा उन्होंने, जल में क्यों नहीं कहा? क्योंकि शक्ति सीता स्वयं अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, इसलिए जो जिसका स्थान है उसी में निवास करो। देवी आप चले जाओ अग्नि में निवास करो और अपनी यहाँ छाया प्रतिबिंब के रूप में तुम रह जाओ, तो मैं थोड़ा सा निशाचरों का विनाश करूं।
और लक्ष्मण जी को ये तब तक नहीं मालूम हुआ जब लंका विजय के पश्चात राम जी ने सीता जी से कहा कि आप अग्नि परीक्षा दो कि मैं रावण के यहाँ रहा हूं पर मुझे कोई मेरे किसी प्रकार के मेरे दोष नहीं लगा। तो लक्ष्मण जी व्यथित हो गए। लक्ष्मण जी को लगा कि मेरा प्राण कर ये हृदय फट जाए, कलेजा फट जाए कि मैं जो है प्राण दे दूं। और उन्होंने कहा भैया यदि सीता को आप अग्नि में प्रवेश करोगे तो उसके पहले मैं कूद जाऊंगा, माता भाभी को यदि अग्नि में प्रवेश कराओगे तो उसके पहले मैं कूद जाऊंगा। उसी समय ब्रह्मा जी का बोले लक्ष्मण ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, घबराओ नहीं, दुखी मत हो। और इतने में जैसे ही अग्नि की सीता बनाई गई और उसमें सीता जी बैठी कि असली सीता प्रकट हो गई उससे, और नकली सीता वहीं गायब हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब लक्ष्मण जी सोच देखने के बोले ये क्या भैया, ये क्या है? कहीं लक्ष्मण यही असली यही बात है, इसीलिए कह रहे थे तुम घबराओ नहीं, तुम दुखी मत हो। तो क्या हुआ? इसी प्रकार बलराम जी, बलदान, यशोदा, नंद, देवकी, वसुदेव उनके माता पिता भगवान क्या करना चाहते हैं उनको नहीं मालूम है, साथ में रहते हुए ही यही बात है। अर्थेषु अभिज्ञा, भगवान क्या करना चाहते हैं उनके साथ में रहने वाले, सदा साथ साथ में रहने वाले लोग नहीं जान सके। क्यों कि आप आगे सुनेंगे जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा लिया, अब भगवान उतने ग्वाल बाले बछड़े बन गए सब, तो लोगों ने देखा कि इस समय ग्वाल बाल बछड़ों का कुछ ज्यादा ही प्रेम है, गायें ज्यादा दूध दे रही हैं, अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम कर रही हैं, और माताएं अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम कर रही हैं, लोग अपने बच्चों को ज्यादा, बात क्या है? तो बलदाऊ भैया भगवान कृष्ण का हाथ पकड़े और किनारे ले गए। बोले कन्हैया यह बता कि क्या लीला है तेरी जो है? तब वो हंसे और बताए। तब उन्होंने बताया कान में धीरे से, अरे कहीं तू साल भर हो गया, तू ही बछड़ा बना है, तू ही ग्वाल बाल बना है, तू ही सब बना है, यही कर रहा है, हमको भी पता नहीं। कहीं भैया इसी पे बाद में बताएंगे। तो ये क्या है? मैंने बलदाऊ भी नहीं जान सके। तो यही कहा, इसका अर्थ यही मेरे गुरु जी करते हैं, अर्थेषु अभिज्ञः। ये परमात्मा क्या करना चाहता है, क्या करना चाहते हैं परमात्मा, तो उनके साथ में रहने वाले भी लोग नहीं, अभिज्ञः, जान नहीं सके। तेने जिन्होंने विस्तार किया, ब्रह्म माने वेद, आदि कवि ने ब्रह्मा, ब्रह्मा भी मुहियत की मोहित हो गए। ब्रह्मा भी नहीं जान सके कि भगवान जो है, उनको भी भ्रम हो गया कि ये नंद का, ये वो परमात्मा नहीं हो सकता जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहते हैं कि परमात्मा स्वराट है, स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और गया तो माने जिसके विषय में सूर्य माने बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तेज माने प्रकाश, सूर्य माने किरण। जैसे कभी कभी जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति हो जाती है। दुर्योधन ऐसे न हुआ था, वहां इंद्रप्रस्थ में गिर पड़ा था, जहां पानी भरा था तो जल भरा था तो उसको स्थल दिखता था, और जहां स्थल था तो जहां जल भरा था तो उसको स्थल दिखे, तो वो गया तो धड़ाम से गिर गया उसी में। और जहां जल भरा था तो उसने अपनी वो स्थल था तो अपनी परधनी समेट लिया, सोचा कि कहीं भीग न जाए। वही द्रौपदी ऊपर से देखी हंस दी जो है, अंधे का पुत्र अंधे होता है। बस बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं जैसे ये अदला बदली हो जाती है, उसी के उससे भ्रम हो जाता है। माया के जो तीनों गुण हैं, धामना, धामना माने माया के तीन गुण, उसकी ही कृपा से माया के तीनों गुण हैं, वो तीनों गुण को वही उसकी कृपा से जीव जो है पार हो सकता है। अथवा हमारे गुरु जी व्याख्या करते हैं इसकी, धामना माने होता है कि मथुरा वृंदावन, तेन धामना, मथुरा वृंदावन द्वारिका। ये तीनों धामों का जो सेवन करता है, मथुरा
वृंदावन और द्वारिका का, तो परमात्मा उसकी माया को काट देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हम ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धीमहि ध्यान करते हैं, जायते हैं। हृदय से संकल्प से हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, धीमहि शब्द किसमें आता है? गायत्री मंत्र में। वेद का सबसे बड़ा मंत्र गायत्री है, उसमें धीमहि शब्द आता है। और जन्माद्यस्यतः, अंत में कह रहे हैं धीमहि, अब प्रारंभ में कह रहे हैं जन्माद्यस्यतः। ये जन्माद्यस्यतः क्या है? ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। ब्रह्म सूत्र जो व्यास जी ने लिखा है, ब्रह्म सूत्र से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो वो कहते हैं कि जन्माद्यस्य, प्रथम उसका सूत्र है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले तो जीव को ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो अंदर से कि परमात्मा क्या है, मैं कहां आया हूं, यह संसार क्या है, और मेरा यहां आने का संसार में प्रयोजन क्या है। क्या ऐसे खाना पीना, मौज मस्ती करना, भोग विलास करते हुए मर जाना, क्या मेरा इतना ही जीवन है? नहीं। हर समय छोड़ते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए कि ब्रह्म क्या चीज है, मैं क्या हूं, ब्रह्म क्या है, ये जगत क्या है, ये संसार क्या है, और यहां मेरा आने का प्रयोजन क्या है। ओहम कुतोहम किमिदं च विश्वम अकं पूजयन्ति है जनास्य देवं प्रयोजनं मम किव जीवनस्य। मेरे आने का प्रयोजन क्या है? तो ये इसका दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात कहने का है अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम गायत्री भाष्य रूपो यतो। अर्थात जो श्रीमद् भागवत है ये गायत्री का भाष्य है और ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। ब्रह्म सूत्र का अर्थ है और गायत्री का भाष्य है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से धर्मः प्रोज्झित कैत्र गोत्र परमो निरमत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवगं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः कहते हैं प्रोहित माने कामना रही, कहतो माने निष्कपट, अत्र माने इस भागवत में, परमो माने परम, धर्म माने धर्म, निर्मत्सराणाम सताम माने शुद्ध अंतःकरण वाले सत्पुरुषों के, वेद्यम माने जानने योग्य, वास्तव माने वास्तव में वास्तविक विषय का, शिवम ददाति कल्याणम ददाति तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का नाश करने वाले श्रीमद् भागवत को महामुनि श्री महामुनि वेदव्यास जी द्वारा निर्मित किया है। इसलिए किंबा परैरीश्वरः, श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य ग्रंथ सुनने की, अन्य शास्त्रों को सुनने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जिस समय श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा होती है, सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृतिभिः, उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रे संसासतो एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सकृतं सूतमासीनं प्रबुद्धरदो मादरात्। ये एक बार मैंने प्रातः कालीन कथा में कहा था
कि सभी ऋषि लोग एकत्र हुए कहाँ, नैमिषारण्य क्षेत्र में। वहां पर अग्निहोत्र आदि करने के पश्चात सभी लोग बैठ गए बालुका में पंडाल के नीचे, और सूत जी को व्यासपीठ पे बैठा करके सोनक जी ने यहाँ पर 6 प्रश्न किए हैं उनसे। यहीं से भागवत शुरू होती है। 6 प्रश्न किए, ध्यान से सुनिए। कहते हैं पुंसाम में कांततः श्रेयस संसितर्हसमर्हते। क्या? कलयुगी जीवों के संसितुमर्हसि, कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या है? कलिकाल में जीवों का छोटे से सहज तरीके से कैसे कल्याण हो? बोले भक्त भगवान की जय। फिर उन्होंने कहा घोरेण घोर कर्माणि श्रोतव्यः विभागसः अत्र साधोत्र यत्सारं समुद्र से मनीषिणः। शास्त्र बहुत हैं, इतने शास्त्र हैं कि यदि शास्त्र पढ़ने लगो, सुनने लगो तो जीवन भर मर जाओ कभी पूरे नहीं होगा। इतने शास्त्र हैं। तो और उनमें अलग अलग कर्मों का, कहीं किसी कर्म का ये कहा गया कि करो, और कहीं कहीं इसका निषेध किया गया है। तो आप अपनी बुद्धि से उसका सार निकाल करके हम लोगों को सुनाइए। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न करते हैं देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षिणः। अरे भगवान अजन्मा वो भगवान वासुदेव और देवकी के, वसुदेव और देवकी के घर में